साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी महाराज और एक कन्या द्वारा सतगुरु जी को मांस भेंट करने की है। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, पहले पातशाह सतगुरु नानक देव जी भले और पापी लोगों का उद्धार करते करते एक दिन उजाड़ परे इलाके में बैठ गए। और जब दिन टल गया तो गुरु जी ने भाई बाला जी को हुक्म दिया कि हे भाई बाले, रहरास का समय हो गया है, रहरास की बाणी पढ़ो। तो गुरु जी के हुक्म अनुसार भाई बाला जी ने रहरास का पाठ करना शुरू कर दिया। जब गुरु जी के हुक्म अनुसार भाई बाला जी ने रहरास का पाठ ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया, वहां पर नजदीक एक कुल्ली में से एक सुंदर कन्या बाहर आई और सतगुरु के नजदीक आकर बैठ गई। गुरु जी के सामने आकर बैठ गई और पूछने लगी कि आप जी कौन हो और इस उजाड़ में क्या कर रहे हो। तो यह सुनकर गुरु जी कहने लगे कि हम अतीत फकीर हैं और आज की रात गुजारने के बाद यहां से चले जाएंगे। तो गुरु जी के वचन सुनकर वह कन्या अपनी झोंपड़ी में वापस चली गई और अंदर से मांस का एक गतला लेकर आई और सतगुरु के पास आकर उसको तोलने लगी। तो जब उसने वह तोला तो वह 2 शेर का हुआ। तो उसने एक शेर अपने लिए रख लिया और एक शेर भाई बालाजी को देने का निर्णय लिया। तो जब वह मांस भाई बालाजी को देने लगी तो भाई बालाजी ने प्रश्न किया कि हमने इस उजाड़ में ना तो कोई जीव देखा है और ना ही कहीं भी मांस पड़ा हुआ देखा है, तो फिर तुम ये इतना मांस कहां से लेकर आई हो। तो इस प्रश्न का जवाब उस कन्या ने देते हुए कहा कि आप मेरे साथ मेरी झोंपड़ी में चलें और खुद ही आप आकर देख लें कि मैं मांस कहां से लेकर आई हूं। तो उस कन्या की यह बात सुनकर भाई बालाजी उसके साथ ही चल पड़े। और जब वह उसकी झोंपड़ी में जाता है तो क्या देखता है कि वहां पर एक मुर्दा उल्टा लटक रहा होता है। तो उस मुर्दे को देखकर वह कन्या बोली कि मैं इस मुर्दे का मांस खाती हूं। तो उस लटक रहे मुर्दे को देखकर भाई बालाजी वाहिगुरु वाहिगुरु का नाम लेते हुए बाहर आ गए और आकर सीधा सतगुरु नानक के पास गए और वहां जाकर सतगुरु नानक को बताया कि हे सतगुरु, यह कन्या मुर्दों का मांस खाती है। तो भाई बालाजी के मुख से ऐसी बात सुनकर सतगुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे कि जाओ उसे पूछो कि वह मुर्दों का मांस क्यों खाती है। तुम मनुष्य का मांस क्यों खाती हो। तो यह सुनकर भाई बालाजी उस कन्या की झोंपड़ी में फिर से गए और वहां जाकर उन्होंने पूछा
कि आप मनुष्य का मांस क्यों खाते हैं? क्या आपको खाने के लिए कुछ और नहीं मिलता? ये पाप का कर्म क्यों करती हैं? तो यह सुनकर वह कन्या बोली कि आप मेरा पर्दा ज़ाहिर क्यों कर रहे हैं? आपको इससे क्या मिलेगा? तो यह सुनकर भाई बालाजी बोले कि हम संत हैं और संतों से कोई पर्दा नहीं रखते। तो यह सुनकर कन्या बोली कि यह मेरा पिता है। जब मैंने इसके घर जन्म लिया था तो यह मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे बहुत अच्छी अच्छी खान पकवान और अच्छी अच्छी वस्त्र पहनने के लिए देता था। तो फिर उसके बाद जब उसने देखा कि जब मैं 16 साल की हो गई हूँ, जवान हो गई हूँ, तो इसने मुझे एक खतरेते के पास भेज दिया। अब आप ही बताएं कि राक्षस मैं हुई या फिर ये हुआ जिसने मेरा जीते जी ही मांस खा लिया और फिर मुझे बेचने के बाद ही इसके श्वास पूरे हो गए। और फिर धर्मराज ने अपने यमदूतों को हुक्म दिया कि जाओ उस पापी को लेकर आओ। यमदूत उसे लेने गए और उसको धर्मराज के सामने हाजिर किया। तो धर्मराज ने कहा, इस पापी को जल्दी से जल्दी नरक में डाल दो। और फिर उसको नरक में डाल दिया गया। और जिस खतरेटे के साथ मेरा संयोग हुआ था, सतगुरु की कृपा से मैंने 7 बच्चों को जन्म दिया। और फिर उसके बाद हमारे घर में लड़की ने जन्म लिया, जिसको लेकर मेरे पति ने कहा कि इस लड़की को मार दो, मुझे लड़की नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो यह देखकर उसने कहा कि अगर तुमने इस लड़की को नहीं मारा तो आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। तो यह सुनकर मेरी मत मारी गई और मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी नवजन्मी लड़की को मार दिया। और फिर उसके बाद जब मेरा अंतिम समय आया और मुझे यमदूत लेकर धर्मराज के पास गए, तो धर्मराज ने कहा कि तुम्हारे पापों का हिसाब किया जाएगा। हे पापी औरत, तूने अपने स्वार्थ के लिए अपनी कन्या को मार दिया। और धर्मराज ने कहा कि अब तू मात लोक में जाएगी और वहां पर उजाड़ में अपने पिता का मांस नोच नोच कर खाएगी। तो धर्मराज के अनुसार मैंने ये जन्म पाया और अपने पापी पिता का मांस खाती हूं। तो कन्या की ये बात सुनकर भाई बालाजी को उसके ऊपर दया आ गई और उसने गुरुजी के पास जाकर सारी बात बताई। और वह गुरुजी से कहने लगा कि हे गुरुजी, इस कन्या को मुक्त करें। तो यह सुनकर सतगुरु नानक जी ने फरमाया कि किसी कन्या को बेच देना और या फिर उसको मारना एक बहुत बड़ा पाप है। तो ये वचन कहकर सतगुरु जी उठ गए और उस कन्या की झोंपड़ी के पास जाकर खड़े हो गए। तो मांस खाने वाली कन्या ने गुरु जी के चरणों को हाथ लगाए और अपने पाप बख्शने के लिए क्षमा मांगी। तो गुरु जी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर 3 बार वाहिगुरु बोला और गुरु जी ने जल उसके मुर्दे पिता के ऊपर भी मारा, जिससे उस मुर्दे की भी मुक्ति हो गई।
साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।